आज हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या और रेशनल नंबर। परिमेय संख्या और रेशनल नंबर क्या होता है, इसका शॉर्ट में डिफिनेशन दिए हैं। हम लोग को समझना एग्जाम्पल से, डिफिनेशन याद करना कभी एग्जाम में नहीं पूछता डिफिनेशन, तो डिफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली परिमेय संख्या होता क्या। बोला वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में है, जो फ्रैक्शन के रूप में हो, वो परिमेय संख्या होगी। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ 0 नहीं हो, वो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। 4 देखेंगे ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 1/2 ये परिमेय संख्या है, 4/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या है। बेसिक में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो P/Q के फॉर्म में हो। देखो ये P है, ऊपर वाला P होता और नीचे वाला Q होता। इसमें भी ये P है और ये क्या होगा, Q होगा। यहाँ 5 क्या हो गया, P है, और 3 क्या होगा, Q होगा। सब वैसे ही है, ये P ये Q हो गया। यानी P/Q, ऊपर में P होना चाहिए और नीचे में Q होगा। ऊपर में जो भी वैल्यू होगा वो P का वैल्यू होगा और नीचे में जो भी वैल्यू होगा वो Q का वैल्यू होगा। लेकिन क्वेश्चन डिफिनेशन में ये भी बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह पे जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे चलेगा। जैसे हम दे दिए 3/0, ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 नीचे में आ गया। नीचे में Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे में 0 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, इसी को हम लिख दे 0/3। अब पूछे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अब 0 का P की जगह पे आ गया और Q की जगह पे कोई नंबर आ गया, यानी 3 एक नंबर आ गया, तो ये क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या हो गया और ये 3 है। अगर 0 मेरा ऊपर में है, अगर 0 फ्रैक्शन के ऊपर में दिया तो परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब कोई लॉन्ग नंबर लेकर के देखते हैं, जैसे दे दिया कि 98/14, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अभी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक यानी सिंपलेस्ट फॉर्म हमको चाहिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है परिमेय संख्या। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग निकालेंगे, 14 का 14 होगा, 14 सब 98 हो गया। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है ऊपर में 7 नीचे में 1, यानी इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 7/1 ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया P/Q। ये भी P/Q के रूप में है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। तो कोई भी नंबर है, अगर दे दिया 100/200 बढ़िया परिमेय संख्या है, तो हाँ है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 ये हो गया परिमेय संख्या। काट के उसको जितना छोटा हो सकेगा हम उसको छोटे रूप में लिखेंगे और तब बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। P/25 एक ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या एक्चुअली होता क्या। P/Q का फॉर्म समझे, सिंपलेस्ट फॉर्म समझे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब होगा तो वो परिमेय संख्या हो। किसी लॉन्ग डिजिट का अगर परिमेय संख्या पूछ रहा है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, यानी काट करके उसे छोटा कर दो, वही हो गया परिमेय संख्या। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही होता है कि किसी भी फ्रैक्शन का HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आ गया तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसका HCF करके देखो 1 नहीं आएगा, परिमेय संख्या जो भी होगी उसका HCF 1 आएगा। इसका हम HCF करेंगे तो इसका तो फ्रैक्शन करना पड़ेगा। 5 25 और 2 50 हो गया। अब 5 25। अब देखो इसका जो HCF हम करेंगे तो HCF में ऊपर वाले का पेयर बनता है, जिसको HCF नहीं आता वो कमेंट कर दे, हम HCF समझा देंगे HCF कैसे बनाया जाता है। ऊपर और नीचे का पेयर बनता है, सेम का पेयर बना। अच्छा, ये भी 5 और ये भी 5, ये भी दोनों सेम पेयर बन गया, यानी एक पेयर बना 5 का, फिर एक पेयर बना 5 का, तो 5 25। HCF हमको क्या आ रहा है, HCF आ गया 25। हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी फ्रैक्शन का HCF 1 आना चाहिए तभी वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ तो HCF हमको कितना आ गया, 25 आ गया, तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बचा, इसका ये जो पार्ट बचा, ऊपर में 2 है नीचे में कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, ये होगा HCF। अब इसको 1 लाना, तो इसको क्या करो, 5 2 50, 2 टाइम्स में कटेगा, तो 2 ऊपर में और नीचे में 1। अब इसका HCF करो, तो इसका सबसे पहले HCF निकालने के पहले हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, तो 2 और 1 आएगा। जब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 2 और 1 आएगा। फ्रैक्शन ऐसे होता 2 का, 2 से काटेंगे 2 1 2, तो 2 और 1 आया। नीचे में 1 का फ्रैक्शन 1 ही होगा,
क्योंकि 1 इंटू 1 लिख दो अगर ज़्यादा लिखना है तो। आप देखो जिसका पेयर बना उसे बाहर करो, 1 और 1 का फ्रैक्शन बना यानी पेयर बना, तो 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यही हो गया इसका, यानी 5/50/25 का जो एचसीएफ होगा जो 1 होगा। कब, जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तब। अब ये हो गया 1, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलो परिमेय संख्या का हम लोग सिंपल फॉर्म समझें। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अच्छा, परिमेय संख्या होने के लिए दशमलव में यहाँ कुछ नोट्स दिया हुआ है, इसे लिख लेंगे नोट्स, इस नोट को समझेंगे। बोला दशमलव में परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे भाग देने पर उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो और अशांत भी। यानी किसी भी शांत संख्या को, टर्मिनेटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कोई भी टर्मिनेटिंग, इससे पहले जो हम लोग भाग दिए डिवीजन सीखे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वही चीज यहाँ भी है। नंबर का टर्मिनेटिंग नंबर वो रेशनल नंबर होगा। बोला कि कोई भी संख्या जो है जो शांत होगी, भाग देने पर अगर वो शांत हुई तो वो परिमेय संख्या होगी। अब बोल रहा है कि शांत भी हो और अशांत भी, लेकिन अशांत में रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग डेसिमल को परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी शांत संख्या भी परिमेय संख्या होती है, अशांत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत में हम दो चीज पढ़े हैं, एक पढ़े कि रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलेंगे, उसे भी रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर के लिए कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हम 1/3 को जो डिवीजन दिए थे, 1/3 को जो डिवीजन दिए थे तो ये आया था 0.3333 ऐसे आया था। उसके बाद एक दिए थे 1/2 को तो 0.5 आया था, यानी 0.5 आया था। तो इस ये भी क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ लेकिन रिपीटिंग हुआ, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हुआ, 1/2 से जब डिवीजन दिया तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। इसको क्या बोलेंगे, शांत हुआ। तो टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर जो होता है वो होता है रेशनल नंबर। हो गया, हम लोग इतना समझ गए। रेशनल नंबर यानी डेसिमल में रेशनल नंबर किसे कहेंगे वो चीज हम लोग समझे। अब बोलोगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अच्छा, अब अपरिमेय संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है। अपरिमेय संख्या वो होगी जो परिमेय संख्या नहीं है, वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि शांत और अशांत में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो होगा अपरिमेय संख्या, वो क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होगा वो रेशनल हुआ, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, नंबर में कैसे समझेंगे, तो नंबर में रूट वाली जितनी भी संख्या होती है, को प्राइम नंबर में रूट वाली जितनी भी संख्या होगी सब अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में लिख लो। आज के लिए इतना ही। हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या यानी रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जाने हैं। अब हम लोग चलेंगे लेसन नंबर 1 की तरफ, जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे।